हेलो फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है हमारा और हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, किन किन कामों के लिए यूज़ होता है इनका। तो आइए डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन। क्या लिखा है? कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स होता है जो हमारी बिजली के थ्रू चलती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो क्या लिखा है? कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मतलब जो टेक सम इनपुट, जो कुछ इनपुट लेती है एंड प्रोड्यूस करती है सम आउटपुट, यानी जिसे हम कुछ इनपुट देते हैं और उस इनपुट के बदले वो हमें कुछ आउटपुट देती है। सपोज करो एग्जांपल होता है हमारा जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं या लैपटॉप में कुछ भी टाइप करते हैं और उस टाइप करने के बाद वो हमें प्रोसेस कराकर उसको हमें आउटपुट के तौर पर दे देता है। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक तरह की मशीन होती है या डिवाइस होती है जो दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे कैलकुलेशन, यानी वो कैलकुलेशन करती है, चाहे वो जोड़ हो, घटा हो, गुना हो या भाग हो। जैसे कैलकुलेटर होता है वो भी हमारा कैलकुलेशन के तौर पर यूज़ होता है, तो उसे भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। उसके बाद वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, उस पर कुछ ऑपरेशंस करता है और हमें उसके बाद आउटपुट दे देता है। ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर, यानी जो हम उसे ऑपरेशंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शन के तौर पर देते हैं। जैसे हमने कुछ टाइप किया कीबोर्ड से, यानी हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। सपोज करो हम डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एडवाइस देता है, उस एडवाइस को हम इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं कि उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि ये दवाई इस टाइम खानी है, ये दवाई इस टाइम। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ होता है, हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ भी इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं या कुछ भी कमांड देते हैं और उसके बदले में वो हमें आउटपुट के तौर पर आउटपुट दे देता है। तो प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम, जो प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा या हार्डवेयर के द्वारा, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे डायग्राम दिया गया है, हम उसे इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि क्या ऑपरेशन उस पर हमें परफॉर्म करने हैं, उसके बाद वो हमें आउटपुट दे देता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। एक एक वर्ड को हम देखते हैं और उसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सी। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्पसली, पर्पसली मतलब किस उद्देश्य के लिए यूज़ कर रहे हैं हम उसे, यू का मतलब यूज्ड होती है, टी का मतलब टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ई का मतलब एजुकेशन के लिए, आर का मतलब रिसर्च के लिए। यानी ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होती है हमारा कंप्यूटर, पर्पसली मतलब उद्देश्य के लिए यूज़ होती है, टेक्नोलॉजीज़ में हमारी यूज़ होती है, एजुकेशन में यूज़ होती है और रिसर्च में यूज़ होती है। ये हमारी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, जिसे हमने एक एक वर्ड में ख़त्म किया है, यानी वर्ड बाय वर्ड हमने उसका एक एक मीनिंग निकाला है। तो अब डिस्कस करते हैं हम अपने कंप्यूटर के एक्सप्लेनेशन के बारे में। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमने एक एक वर्ड के साथ पढ़ी थी अभी। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया है कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से बने होते हैं। हार्डवेयर होते हैं जिनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, या कोई फिजिकल चीज़ जिसको हम अपने टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाती है। अब हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड आप सभी जानते होंगे जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी ABCD या नंबर्स टाइप करते हैं। माउस होता है हमारा, माउस की सहायता से हम अपने कर्सर को राइट साइड लेफ्ट साइड इधर उधर घुमा सकते हैं और उसकी सहायता से हम राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, दो बटन होते हैं, उनका भी यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि CPU जो होता है, CPU हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मेन भाग होता है। CPU को हम कंप्यूटर का माइंड भी बोल देते हैं। उसके बाद उसमें मेमोरी होती है, मेमोरी का यूज़ करते हैं। कुछ भी हमारी फाइल्स होती हैं या कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम मेमोरी में सेव कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ोन की मेमोरी आती थी, 2 GB मेमोरी, 4 GB मेमोरी, 8 GB मेमोरी। इस तरह से जो मेमोरी होती है उसमें हम गाने स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम अपने फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, अपने फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर्स भी में मेमोरी लगी होती है। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर होता है हमारा, तो उसमें मेमोरी का यूज़ किया जाता है ताकि हम अपनी चीज़ों को बाद में यूज़ कर सकें। जैसे हमने फ़ोटो सेव कर दिए तो फ़ोटो हम बाद में देख सकते हैं, गाने सेव कर दिए, गाने बाद में हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी आउटपुट डिवाइस, यानी जो हमें आउटपुट देती हैं, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम कुछ भी पेज डाल देते हैं और वो हमें प्रिंट करके दे देता है, उसे हम देख लेते हैं, तो वो होता है हमारा प्रिंटर्स। और उसके बाद होता है मॉनिटर। जब हम कीबोर्ड को इनपुट देते हैं तो इनपुट के बाद कीबोर्ड पर हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखता है, तो इसलिए हम उसको आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो डिवाइस हमें कुछ दिखाती हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पर गाने देख रहे हैं, यानी वो आउटपुट डिवाइस हो गई। तो इसलिए मॉनिटर को भी हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ताकि क्योंकि उस पर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं।
एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग हम अपने कंप्यूटर में करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे आइकन्स होते हैं हमारे कंप्यूटर पे, उन्हें सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। और प्रोग्राम्स यानी एप्लीकेशन, प्रोग्राम एप्लीकेशन जिनका हम अपने यूज़ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब एक तरह से प्रोग्राम से बने हुए हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम बोल सकते हैं हम उनको, क्योंकि वो हमारे यूज़ के लिए होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं और यूट्यूब का यूज़ करते हैं। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।